सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या तो बात। दोस्तों, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। तो हम आपके लिए ये प्रोग्राम सुर संध्या का लेकर के आए हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपको नए नए गीतों से रूबरू कराएं, नए नए गीतों के द्वारा आपको आनंद की प्राप्ति हो। हमारा ये लक्ष्य होता है। तो आज हमारे स्टूडियो में 2 मेहमान आए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी और कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं उनसे जानते हैं कि ये कौन सा गीत हमारे बीच में लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, आज हमारे बीच में आप कौन सा गीत लेकर के आए हैं? आपका जो गीत है जी जो आज के वक्त में इंसान शोर से थक चुका है, जी वो शांति चाहता है, जी सुकून चाहता है, चैन अमन चाहता है। तो एक गीत के माध्यम से हम उन्हें ये बताना चाहते हैं जी कि आवाज नहीं, कोई साज नहीं, मुझे दुनिया का एहसास एहसास नहीं। जी गीता में भी कहा है जी कि तू देह और देह के धर्मों को भूल फिर मुझे याद कर। क्योंकि जब तक शोर है, जी शोर होने से जी हमारा ध्यान किसी और नहीं जा सकता, जी। भगवान की ओर नहीं जा सकता। बिल्कुल जी। तो ओम प्रकाश जी, इस गीत को जो है लिरिक्स किसने दिया है और इसको म्यूजिक किसने दिया है? इस गीत को लिखा है मनीष, भोपाल से हैं। जी, मनीष जी ने। हाँ, मनीष जी ने लिखा है। जी और हर बार की तरह विपुल शर्मा जी जी हमारे बहुत ही प्रिय संगीतकार हैं, जी। उन्होंने संगीत दिया। तो आइए दोस्तों, इस गीत को सुनते हैं और इस गीत का आनंद लेते हैं। ट्रैक प्लीज। आवाज नहीं, कोई साज नहीं, मुझे दुनिया का एहसास नहीं। तेरा प्यार रूहानी मिलता है, जो मिलता नहीं दुनिया में कहीं। ओ मेरे बाबा, तुम हो वही, ओ मेरे रहबर, तुम ही वही। अपनों सितारों की दुनिया में वहाँ रहते पिता के साथ सभी, हर समय उजाला रहता है, वहाँ होती नहीं है रात कभी। तेरे वतन में बाबा मिलता है, तेरे मिलन का वो एहसास सही। आवाज नहीं, कोई साज नहीं, मुझे दुनिया का एहसास नहीं। ओ मेरे बाबा, तुम हो वही, ओ मेरे रहबर, तुम ही वही। आवाज में रह कर भी बाबा, आवाज से
परे रहता हूँ। जो मिली है तेरी शिक्षाएं, उन्हें गीतों में गाता रहता हूँ। ओ मेरे बाबा, तुम हो वही, ओ मेरे रहबरी, तुम ही वही। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सुमधुर सा गीत? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कविता जी से कि इस गीत को लिखने और उसको गाने में वो क्या महसूस कर रही हैं। कविता जी, आपने इस गीत को बहुत अच्छे तरीके से गाया और मैं उसको फील कर पा रहा था। तो ये गीत जब आप गा रहे थे, आपको क्या महसूस हो रहा था? जिस तरह से ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये जी। दुनिया बहुत शोर शराबे की है, जी, तो कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें आवाज से दूर जाना है। दूर जाना पड़ता है। तो हम किसी से कितना भी ज्यादा प्रेम कर लें, जी। एक पल के लिए ऐसा आता है कि थोड़ा सा हम 10 मिनट के लिए थोड़ा सा एकांत चाहते हैं। एकांत चाहते कभी हैं। कभी ऐसा हो जाता है आपस में एक दूसरे से जी। बोल वैसे भी कोई इंसान शुभम जी। जी थक जाता है ना, बिल्कुल तो वो क्या कहता है, यार मुझे चैन की सांस चैन की ले। चैन सांस की लेना। सांस लेने बिल्कुल दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही इस गीत में बताया गया है कि आवाज नहीं, कोई साज नहीं। जब आप कभी मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो उसमें भी आपको जो घड़ी की टिक 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 होती जी। है वो भी आपको बुरी सी लगती है, बुरी सी करती है, लगती है। करती है, हाँ। जी। करती है वो, है ना? दिक्कत देती है। बिल्कुल। तो वही ये गीत मनीष जी ने जब लिख के दिया तो जी। उन्होंने यही कहा कि कविता जी, मैंने लिख के तो दे दिया है, अब इसमें जो जी। करेक्शन करनी है वो आप कर दीजिए। बिल्कुल। मैंने बोला मुझे कोई करेक्शन नहीं करनी है, मुझे बिल्कुल सही है। फिर मैंने ये फाइनल करने के लिए और सचमुच ये गीत के जो बोल हैं बिल्कुल वो एकदम एक्यूरेट हैं एक्यूरेट है। और मन को सुकून देने वाले हैं और ऐसा लगता है कि हम शाम के समय अकेले छत पर चले जाएं और बिल्कुल इस सही गीत को कहा, सुने। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, ये गीत आप शाम के समय छत पर जाकर के अकेले में सुनेंगे तो बिल्कुल। निश्चित रूप से आपको वो अनुभूति होगी जो आज हम अभी कर पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत जो ओम प्रकाश जी और कविता जी हमारे बीच में लेकर के आए हैं, जानते हैं उनसे। ओम प्रकाश जी, अगला गीत कौन सा आप लेकर के आए हैं? भारत में बहुत से त्योहार आते हैं, जी। लेकिन जो रंगों का त्योहार, होली। हाँ, आप जान गए हैं। रंगों का त्योहार, क्योंकि इंसान जीवन में रंग चाहता है। बिल्कुल। वैसे तो आमतौर पे ये कहा गया है कि आज के इंसान का जो जीवन है वो एक बेरंग लिफाफे की तरह है, बिल्कुल। जिसको खोले या बंद रखें एक जैसा ही लगता है। बिल्कुल एक सही। क्यों कहता है जी, ऐसा है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो रंगों का त्योहार जो है ना, ये जी। इस बात का सूचक है कि जीवन में इंसान को रंगों की आवश्यकता आन पड़ती है कभी ना कभी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। और खासकर देखा जाए तो ये मैं आपको बताना जी। चाहूंगी अपने आप से ही कि ये जी। लिरिक्स मेरा ही लिखा हुआ है अच्छा। और मुझे होली बहुत पसंद है। हाँ जी। मुझे होली में पानी, जैसे कहते हैं ना, जी। मुझे पानी बहुत पसंद है, लेकिन होली जब हम खेलते हैं जी। तो मुझे पानी में होली खेलना बहुत पसंद है। जी बिल्कुल। तो होली का ये लिरिक्स मैंने ऐसे ही, जब हम होली खेल रहे थे जी। तो ऐसे ही सब बच्चे घूम रहे थे, सब आस पड़ोस के लोग घूम जी। रहे थे, तो मैंने उनको देख देख के ये गीत लिख लिख दिया। डाला। जी। मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं जी। करना है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, डायरी में मैंने भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया अच्छा, ओम प्रकाश जी की तरफ। फाइनल इनकी तरफ से हुआ जी। है कि बिल्कुल सही है। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग रंग कैसा। कैसा। क्योंकि रंगों को समावेश करने की जो जी। ताकत है ना, वो पानी में पानी में होती जी। है। और किसी में नहीं। जी। कविता जी, इस गीत को गाया आप ही ने है, लिखा भी आप ही ने है। दोनों ने गाया है। जी जी जी। तो हम इसको जानना चाहते हैं कि इस गीत में जो म्यूजिक है वो किसने दिया है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जो संगीत है वो किसने दिया है। ओम प्रकाश जी के एक चहेते हैं बहुत, जहां तक देखा जाए उनके मोस्टली गानों का जो संगीत जी। आजकल विकुल जी ही दे रहे हैं। विकुल तो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो विकुल के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अरे जी जी जी। बिल्कुल। तो उनका दिया हुआ ये जी। संगीत है। जी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। ट्रैक प्लीज। आई रे कन्हाई, आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हाई। गली गली में धूम मचाई रे, होली आई रे।
बसंती बयार आई मस्त बहार, सबके मन हर्षाई रे होली आई रे। होली आई रे होली आई रे, गली गली में धूम मचाई रे होली आई रे। कान्हा तेरे नैन नशीले, बोल मीठे रसीले, कान्हा छैल छबीले, खेल तो संग होली रे। हर रंग में छुपा है तेरे प्यार की कहानी, होली आई रे। लाल तेरे है लाल, खिली बगिया गुलाब, उषा रानी सा भाल, मस्त मयूरी सी चाल, गली गली में धूम मचाई रे होली आई रे। होली आई रे होली आई रे कन्हाई, टोली गोपियों की धूम मचाई रे। खेले प्रेम का रंग, रहे खुश और आनंद, देख दुनिया हो दंग, रहे जीवन में संग। नंद गाँव बरसाने दुहाई रे, होली आई रे। रंगों की बारिश हो, खुशियों की लहर आई। इल्लू में उमंग है, प्यार की भरमार है, बुराई का विनाश है, होली की ये तूफान है। गली गली में धूम मचाई रे होली आई रे। होली आई रे होली आई रे कन्हाई, मिलकर रंग खेले, दिलों की बातें कहे, गिले शिकवे भूले, नए रिश्ते सजाए। धूम मचाए जहाँ खुशियों की झोली भरे, होली की धूम में सब मिलकर नाचे। होली आई रे कन्हाई, आई रे होली आई रे। होली आई रे होली आई रे होली आई रे। होली आई रे कन्हाई, गली गली में धूम मचाई रे होली आई रे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रंग भरा हुआ गीत होली आई रे। दोस्तों, जब होली की बात होती है तो हमें कई सारे कलर दिखाई देते हैं, और होली और कृष्ण जी, इनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो ओम प्रकाश जी से जानते हैं कि इन्होंने इस गाने में कन्हैया शब्द का भी उपयोग किया है। ओम प्रकाश जी, कन्हैया और होली का क्या संबंध है? होली तो रंगों का त्योहार, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है जी, और विशेष होली बरसाने की होली, जी, वृंदावन की आपने सुना होगा। जी, जी, भारत में भारत के जो यादगार धर्म स्थल बने हुए हैं, जी, उनका किसी न किसी ऋतु से, किसी न किसी त्योहार से उसका संबंध होता है। और बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण, उनकी कलाएं, उनकी महारास जी, और गोपियों संग उनका मिलना, उनको बहलाना, उनके साथ रास रचाना, बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल। तो ये तो देखते ही बनता है। और होली देखा जाए तो कान्हा का मन पसंदीदा त्योहार जी, है। वो राधा के साथ बहुत रासलीला करते थे जी, होली के दिन। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस गाने को हमने सुना, हमें बड़ा आनंद हुआ, निश्चित रूप से आपको भी हुआ होगा। तो आइए दोस्तों, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ओम प्रकाश जी और कविता जी से जानते हैं वो कौन सा अगला गीत लेकर के हमारे बीच में आए हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत कौन सा है? होली का ही गीत फिर हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। होली रंगों का भी त्योहार है जी, और होली अंतर की धारणा भी है, बिल्कुल, क्योंकि आप होली रंग परमात्मा के संग के रंग में रंग कर उसके बाद फिर आप होली बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। होली का एक मतलब जो है वो शुद्धता भी होता है। शुद्धता भी है, क्योंकि जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, पवित्रता है, परमात्मा उसके सागर हैं, बिकॉज गॉड इज एवर प्योर।
और एक उसका मतलब ये भी होता है होली, मतलब जो पुरानी बात हो गई उसको भूल जाना उसको चाहिए। भूल जाना चाहिए। लेकिन होली मतलब भूल जाना चाहिए, जी लेकिन अक्सर देखा गया होता कम है। सिद्धांत तो यही जी। है कि पुरानी को भूलेंगे जी, तो जीवन को चैन से जी सकते हैं। आगे की ओर बढ़ सकेंगे और बिल्कुल, चैन से जी बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। तो जी। ये होली का ही गीत हम फिर लेकर जी। आए हैं। इस गीत को संगीत किसने दिया है और इस गीत को लिखा किसने है? संगीत हर बार की तरह विपुल शर्मा जी का है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा संगीत है, इस बार जी, भी जी। आपको मिलेगा, क्योंकि पहली होली के गीत को सुनकर के वैसे ही हमारे दर्शक और पैर उठने लग जाते मैंने हैं। देखा था कि आप भी झूल रहे थे, जी, झूम बिल्कुल। रहे थे। और इस बार भी उनका ही संगीत है, और ये गीत जो लिखा है, जी। ये मुझे इसका सौभाग्य मिला इस गीत को लिखने का। बिल्कुल। तो आइए दर्शकों, इस गीत को हम सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। होली है, रंगों का त्योहार है, हर दिल में प्यार है, सबको खुशियाँ बांटने का प्यार है। हट जाए खुद की पहचान, गुलाल की इस धूल में एकता ही बरकरार है, उत्सव के इस माहौल में। होली आई रे, होली आई रे, खुशियाँ लेकर आई रे। रंगों का त्योहार है ये, सबको रंगीन बनाता है, दिलेश को वे भूल जाते हैं सब खुशियों की बौछार में। रंगों का त्योहार है ये, सबको रंगीन बनाता है। गिलेश को वे भूल जाते हैं सब खुशियों की बौछार में। रंगों का त्योहार है ये, सबको रंगीन बनाता है। होली आई रे, होली आई रे, खुशियाँ लेकर आई रे। रंगों का त्योहार है, हर दिल में प्यार है, सबको खुशियाँ बांटने का प्यार है। होली की इस अग्नि में जल जाए भेद भाव सारा, बने रहे सबके दिल में स्नेह, ये त्योहार आए दोबारा। ढक जाए खुद की पहचान, गुलाल की इस धूल में एकता ही बरकरार है, उत्सव के इस माहौल में। होली है, होली है, होली है। तो दोस्तों, ये रंग भरा गीत कैसा लगा आपको होली का? बहुत अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। तो आइए हम ओम प्रकाश जी से जानते हैं कि ये जो होली का त्योहार है, ये हम क्यों मनाते हैं भारतवर्ष में। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में ही हम होली का त्योहार मनाते हैं, और दुनिया में शायद किसी और देश में मनाते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन भारतवर्ष में हम जरूर मनाते हैं। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। तो ये जो रंग होते हैं, ये जीवन में खुशियाँ लाते हैं जीवन में। इनका कोई खुशियाँ महत्व लाते हैं। होता होगा? जी। मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जी वो अक्सर ऐसे उत्सव मनाया करते थे। जी तो उत्सव से ही उत्साह शब्द निकला है बिल्कुल कि अपनी प्रजाजनों को उमंग उत्साह में लाने के लिए। जी क्योंकि एक ही परिप्रेक्ष्य में जब आप जीवन को जीते हैं जी तो उदासीनता आने लगती है, नवीनता चाहिए, मतलब नवीनता हमें चाहिए, जीवन वैरायटी चाहिए लाइफ में। में। जी उसके लिए जो होली होली जैसे का त्योहार मनाए त्योहार जाते हैं। मनाए जाते हैं। तो दर्शकों, होली का महत्व भी हमने समझा ओम प्रकाश जी से, और गीत को भी सुना। तो निश्चित रूप से हम और आप इस गीत को सुनते हुए आनंद ले रहे हैं।
तो अगली कड़ी में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे नए गीतों के साथ। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।